टेक ब्रेकिंग 1। अमेरिका में अंडे महंगे, लोग 83,000 रुपए देकर किराए पर ले रहे, मुर्गियां छू रहे हैं कीमतों के आसमान। बिग ब्रेकिंग 2। जयशंकर का बड़ा बयान, बोले पीओके मिलते ही कश्मीर मुद्दा खत्म, ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा। टेक ब्रेकिंग 3। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर, पेशावर में मेजर दानियाल को ठिकाने लगाया। बिग ब्रेकिंग 4। जयशंकर का बड़ा बयान, अमेरिका की नीति पर चौंकने की जरूरत नहीं, डॉलर रहेगा आर्थिक स्थिरता का स्तंभ। बिग ब्रेकिंग 5। रूस का बड़ा दांव, भारत को देगा S-400 की टेक्नोलॉजी, Su-57 सौदे के लिए पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। बिग ब्रेकिंग 6। लंदन में जयशंकर पर खालिस्तानी हमला, तिरंगा फाड़ने की घिनौनी हरकत। बिग ब्रेकिंग 7। मैक्रों का ट्रंप को अल्टीमेटम, बोले यूरोप की किस्मत वाशिंगटन नहीं लिख सकता, यूक्रेन की रक्षा अब हम करेंगे। बिग ब्रेकिंग 8। टैरिफ लगाने के बाद 24 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया यू टर्न, निकल गई साड़ी हेकड़ी। बिग ब्रेकिंग 9। रूस यूक्रेन जंग का कोई शांति दूत नहीं, जयशंकर ने 2 टूक सुना दिया अमेरिका को। बिग ब्रेकिंग 10। पकड़ा गया दरिंदा, महिलाओं से दोस्ती करता, फ्लैट पर बुलाकर नशीली शराब पिलाता और फिर वीडियो बनाता, 10 महिलाओं का किया था शिकार। बिग ब्रेकिंग 11। चीन में रहस्यमय बीमारी से हाहाकार, अस्पताल और कब्रिस्तान भरे, ताबूतों की कीमत आसमान पर। बिग ब्रेकिंग 12। बिहार में जुबानी जंग तेज, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज, बोले बचपन में पढ़े नहीं, अब क्रिकेट में पानी ही ढोते रह गए बेचारे। सियासी हलकों में मचा हंगामा। बिग ब्रेकिंग 13। न मंगलसूत्र न बिंदी, पति क्यों दिखाए दिलचस्पी, तलाक मान रही महिला से जज का अनोखा सवाल, कोर्ट में बहस के दौरान वकील भी रह गए दंग। घरेलू हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान आया चौंकाने वाला बयान। बिग ब्रेकिंग 14। IIT मद्रास का जबरदस्त कमाल, बैलिस्टिक मिसाइलों से इमारतों को बचाने वाला हाईटेक सिस्टम किया विकसित, सैन्य बंकर, परमाणु ऊर्जा भवन, एयरपोर्ट और पुल होंगे पहले से ज्यादा सुरक्षित, देश की रक्षा प्रणाली को मिलेगा नया कवच। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू द चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर, पेशावर में मेजर दानियाल को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला मेजर दानियाल आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। पेशावर की सड़कों पर अज्ञात हमलावरों ने उसे ठाए कर खत्म कर दिया। दानियाल वही ISI का चहेता था जिसने साल 2016 में बारामूला आतंकी हमले में आतंकियों की मदद की थी। पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI में इस हत्या से हड़कंप मच गया। हमलावर कौन थे, यह अब भी रहस्य बना हुआ है, पर यह तय है पाकिस्तान में आतंक की फसल उगाने वालों की अब खैर नहीं। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का बड़ा बयान, अमेरिका की नीति पर चौंकने की जरूरत नहीं, डॉलर रहेगा आर्थिक स्थिरता का स्तंभ। ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने लंदन में अमेरिका की विदेश नीति पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल के पहले 41 दिन में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। राजनीतिक नेता बड़े वादे करते हैं लेकिन हमेशा उन्हें पूरा नहीं कर पाते। भारत को अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई है। अमेरिकी डॉलर को हटाने की अटकलों पर जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की ऐसी कोई नीति नहीं है। डॉलर को हटाना अभी वैश्विक आर्थिक स्थिरता के खिलाफ होगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को मजबूत करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत चीन रिश्तों पर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की जटिलता बढ़ रही है, दोनों साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बढ़त के साथ संतुलन कैसे कायम रखा जाए, यही असली चुनौती है। नेक्स्ट खबर, कारगिल में C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग, चीन पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। भारत ने चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी। भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर ने पहली बार कारगिल में लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। ये वही एयरफील्ड है जिसे पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारतीय सेना का मूवमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट 4 गुना तेज हो जाएगा। भारी हथियार, सैनिक और टैंकों की तैनाती चंद घंटों में हो सकेगी। लद्दाख और कारगिल में अब भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। ये लैंडिंग पाकिस्तान और चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। नेक्स्ट खबर, रूस का बड़ा दांव, भारत को देगा S-400 की टेक्नोलॉजी, Su-57 सौदे के लिए पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है, जिससे भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग संभव हो सकेगी। यह वही सिस्टम है जिसे भारत ने $5.43 अरब में खरीदा था, लेकिन 2 स्क्वाड्रन अब भी पेंडिंग है।
रूस का यह फैसला अचानक क्यों? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट डील को आगे बढ़ाने का पुतिन का बड़ा खेल हो सकता है। भारत यदि इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करता है तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का बड़ा बयान, बोले पीओके मिलते ही कश्मीर मुद्दा खत्म। ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा। लंदन से भारत के लिए सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर खाली होते ही यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लंदन के चैथम हाउस में पाकिस्तानी पत्रकार का जवाब देते हुए जयशंकर ने साफ किया कि कश्मीर मुद्दे के 3 चरणों में से 2 पूरे हो चुके हैं। पहला, अनुच्छेद 370 हटाया गया। दूसरा, कश्मीर में चुनाव और विकास। अब बस एक चीज बची है, पीओके की वापसी। इस बयान से पाकिस्तान तिलमिला उठा। इस्लामाबाद ने इसे आधारहीन बताया, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने उल्टा भारत को ही कश्मीर खाली करने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में बड़े बदलावों पर जयशंकर ने चौंकाने वाली बात कह दी। बोले ट्रंप की विदेश नीति से भारत को फायदा मिलेगा। अमेरिका की नई रणनीति भारत के पक्ष में जाएगी, जिससे नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा। इस बीच जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से भी मुलाकात की, जिसमें भारत ब्रिटेन के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा हुई। अब पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अंडे महंगे, लोग किराए पर ले रहे मुर्गियां, छू रहे हैं कीमतों के आसमान। अमेरिका में अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि लोग अब मुर्गियां किराए पर लेने लगे हैं। रेंट द चिकन स्कीम के तहत 2 मुर्गियों का किराया 6 महीने के लिए 43,000 रुपए, 4 मुर्गियों का 83,000 रुपए है। ट्रंप ने अंडों की कीमत बढ़ने के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। बर्ड फ्लू के कारण अंडों की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। अंडे के दाम 36 रुपए प्रति अंडा पहुंच गए हैं और देश की संसद तक में इस पर बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, लंदन में जयशंकर पर खालिस्तानी हमला, तिरंगा फाड़ने की घिनौनी हरकत। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्दी अपने चरम पर पहुंच गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार को घेर लिया गया और एक उग्र प्रदर्शनकारी ने भारत का तिरंगा फाड़ दिया। यह पूरी घटना ब्रिटेन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खालिस्तानी गुंडे पहले से ही जयशंकर के कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही जयशंकर बाहर निकले, भीड़ उनकी गाड़ी पर टूट पड़ी। सुरक्षा कर्मियों ने हालात संभाले, लेकिन तिरंगे का अपमान भारतीयों को गहरा जख्म दे गया। भारत ने इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का घिनौना दुरुपयोग करार दिया और ब्रिटेन सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। विदेशों में खालिस्तानी आतंक बढ़ रहा है, लेकिन क्या ब्रिटेन इससे निपटने के लिए तैयार है? नेक्स्ट खबर, अमेरिका बनाम चीन, जंग की धमक। ट्रंप के मंत्री ने दिया करारा जवाब। अमेरिका चीन से हर जंग के लिए तैयार है, ये कहना है ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का। ट्रेड वॉर अब असली जंग की दहलीज पर है। ट्रंप ने चीनी आयात पर टैरिफ दोगुना कर दिया तो बीजिंग ने भी अमेरिकी कंपनियों को बैन कर दिया। चीन ने कहा, हम किसी भी युद्ध को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका ने पलटवार किया, शक्ति ही शांति की गारंटी है। ट्रंप प्रशासन चीन पर पूरी तरह सख्त हो चुका है। दोनों महाशक्तियां सीधी टक्कर की ओर बढ़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, राफेल का नया अवतार, दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट, क्या भारत में खुलेगी असेंबली लाइन? फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने राफेल फाइटर जेट का अगला वर्जन F5 बनाने की घोषणा कर दी है, जो और भी खतरनाक, विध्वंसक और अजेय होगा। इसमें परमाणु हमलों का प्रतिरोध, हाइपरसोनिक मिसाइलें और स्टील्थ UCAV होगा। डसॉल्ट चीफ एरिक ट्रैपियर ने बड़ा खुलासा किया है कि भारत में राफेल की असेंबली लाइन खोली जा सकती है। भारत 30 से ज्यादा राफेल खरीदने की तैयारी में है और नौसेना के लिए भी राफेल मरीन डील लगभग पक्की मानी जा रही है। अगर भारत में असेंबली लाइन बनती है तो राफेल का उत्पादन तेज होगा और भारत हथियार निर्माण का ग्लोबल हब बन सकता है। क्या भारत में बनेगा F5 राफेल? दुनिया अब इसी सवाल पर टिकी है। नेक्स्ट खबर, मैक्रों का ट्रंप को अल्टीमेटम, बोले यूरोप की किस्मत वाशिंगटन नहीं लिख सकता, यूक्रेन की रक्षा अब हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने खुली चुनौती दे दी है। मैक्रो ने साफ कह दिया कि यूरोप अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, यह पूरे यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। मैक्रो ने यूरोपीय रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात कही, साथ ही फ्रांस की परमाणु ताकत को साझा करने पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि यूरोप का भविष्य वॉशिंगटन या मॉस्को में तय नहीं होगा। यह बयान सीधे ट्रंप को टकराव का खुला निमंत्रण दे रहा है। नेक्स्ट खबर, लंदन में जयशंकर के दौरे पर खालिस्तानी बवाल, चैथम हाउस के बाहर उपद्रव। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटेन दौरे पर खालिस्तानी उग्रवादियों ने लंदन में जमकर उत्पात मचाया। चैथम हाउस के बाहर झंडे और स्पीकर लेकर नारेबाजी। जयशंकर के कार्यक्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश, भारत विरोधी साजिशें फिर बेनकाब। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने यूक्रेन की मदद पर लगाई ब्रेक, जेलेंस्की की हालत खराब। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद और खुफिया जानकारी देना रोक दिया है। ट्रंप अब जेलेंस्की पर भरोसा नहीं करते और उन्होंने साफ कर दिया है, पहले शांति की कोशिश करो वरना मदद भूल जाओ। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन को अब कोई खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली 8,700 करोड़ रुपए की सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का असर 2 से 4 महीने में दिखेगा और यूक्रेन की ताकत आधी रह जाएगी। रूस अब और हमले तेज कर सकता है। जेलेंस्की पर दबाव बढ़ चुका है, लेकिन क्या वे झुकेंगे? नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग का कोई शांति दूत नहीं, जयशंकर ने 2 टूक सुना दिया अमेरिका को। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और अब अमेरिका ने यूक्रेन की मदद रोक दी है। ट्रंप प्रशासन ने जेलेंस्की को गेट आउट कहकर यह जता दिया कि अब अमेरिका को अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस में दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया। जयशंकर ने साफ कर दिया कि इस जंग को कोई तीसरा नहीं सुलझा सकता, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ही कोई और। अगर युद्ध खत्म करना है तो रूस और यूक्रेन को खुद आमने सामने बैठकर हल निकालना होगा। पीएम मोदी भी पहले से यह दोहरा रहे हैं कि बुद्ध की राह ही एकमात्र विकल्प है। जयशंकर के बयान से साफ हो गया कि भारत किसी का मोहरा नहीं बनेगा, बल्कि शांति की सच्ची वकालत करेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बना आतंकिस्तान, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर पहुंचा। आतंक का गढ़ बना पाकिस्तान अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर जा पहुंचा। जिन्ना के देश में पिछले साल 1000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद उसी आग में जल रहा है। बुर्किना फासो पहले नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर आना पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद ही अपने पाले हुए आतंकियों का शिकार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की समझ पर उठाए सवाल, ब्रिटेन में न्यूजीलैंड के राजदूत की कुर्सी गई। ब्रिटेन में न्यूजीलैंड के राजदूत फिल गोफ की कुर्सी सिर्फ कुछ घंटे में चली गई। लंदन में एक पैनल चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की इतिहास और राजनीति की समझ पर सवाल उठाना उन्हें भारी पड़ गया। गोफ ने ट्रंप की तुलना नाजी जर्मनी और चर्चिल के दौर से कर दी। न्यूजीलैंड सरकार ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए तुरंत बर्खास्त कर दिया। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि यह देश की आधिकारिक राय नहीं थी। इस फैसले पर न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम हेलन क्लार्क ने विरोध जताया, लेकिन ट्रंप समर्थकों में इसे लेकर जश्न का माहौल है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यू टर्न, टैरिफ पर राहत, कनाडा मैक्सिको को मिली मोहलत। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए कनाडा और मैक्सिको से आयात पर लगने वाले टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया। यह फैसला तब आया जब फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलेंटिस जैसी दिग्गज कंपनियों ने व्हाइट हाउस में बैठक की और ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाया। ट्रंप प्रशासन को डर था कि यह टैरिफ अमेरिकी वाहन उद्योग को बड़ा झटका दे सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। ट्रंप ने कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सीधे निशाने पर लिया और उन्हें गवर्नर बताते हुए कहा कि उनकी कमजोर नीतियों ने अमेरिका में ड्रग्स और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अभी यह राहत अस्थायी है और अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा वार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर अमेरिका के दरवाजे बंद। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की एंट्री पर ताला लगाने वाले हैं। नए यात्रा प्रतिबंध का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है, जिसमें इन देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से रोका जाएगा। ट्रंप सरकार का दावा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के तहत लिया जा रहा है। इस फैसले से हजारों अफगानियों पर संकट गहरा सकता है, जिन्हें तालिबान के डर से अमेरिका शरण देना चाहता था। इससे पहले ट्रंप लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बना चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के नए टैरिफ से तबाही, कारों की कीमतों में भारी उछाल, अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री में हाहाकार। अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भूकंप आ गया है।
कनाडा और मैक्सिको से आने वाले वाहनों पर 25% और चीन से आने वाले वाहनों पर 10% अतिरिक्त शुल्क ने कंपनियों की कमर तोड़ दी है। फोर्ड, जनरल मोटर्स, स्टेलांटिस जैसी दिग्गज कंपनियां संकट में हैं। उत्पादन ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। होंडा ने मैक्सिको से अपना प्लांट हटाने की तैयारी कर ली है। छोटे ऑटो पार्ट्स निर्माता दिवालिया होने की कगार पर हैं। अगर टैरिफ नहीं हटे तो 1 साल में मंदी और बेरोजगारी बढ़ना तय है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की की कुर्सी हिलाने की बड़ी साजिश, ट्रंप ने रच दिया तख्ता पलट का खेल। यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की कुर्सी खतरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 शीर्ष अधिकारियों को भेजकर जेलेंस्की के राजनीतिक विरोधियों से गुप्त वार्ता करवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में जल्द चुनाव कराने की रणनीति बनाई जा रही है, जिससे जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल किया जा सके। यूलिया तिमोशेंको और पेट्रो पोरोशेंको की पार्टियां ट्रंप से संपर्क में हैं और रूस भी इस तख्तापलट में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अमेरिका और रूस दोनों जेलेंस्की को हटाने के लिए एक ही पेज पर आ चुके हैं। यूक्रेन की जनता अब युद्ध नहीं शांति चाहती है और यही ट्रंप का सबसे बड़ा दांव बन सकता है। क्या जेलेंस्की का खेल खत्म होने वाला है? नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में सीरियल रेपिस्ट पीएचडी स्टूडेंट, अदालत ने सुनाई सजा। लंदन की अदालत ने चीन के पीएचडी स्टूडेंट झेन हाओजू को 10 महिलाओं से रेप का दोषी करार दिया। भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया, सरकारी वकील ने यही कहा जब आरोपी की दरिंदगी सामने आई। वो डेटिंग ऐप पर महिलाओं से दोस्ती करता, फ्लैट पर बुलाकर नशीली शराब पिलाता और फिर वीडियो बनाता। 3 साल में चीन और ब्रिटेन में 10 महिलाओं को शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी के फोन से 9 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए। अदालत ने 18 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अब यह दरिंदा जेल में जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय छात्र की सनसनीखेज हत्या, डकैती के दौरान गोलियों से छलनी मिला शव। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में तेलंगाना के छात्र प्रवीण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदेह है कि डकैती के प्रयास में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। एमएस की पढ़ाई कर रहे 27 साल के प्रवीण का शव खून से लथपथ मिला। दोस्तों ने बताया कि उसके शरीर पर कई गोलियों के निशान थे। अमेरिकी पुलिस ने बुधवार सुबह परिवार को बेटे की मौत की सूचना दी। विदेश में भारतीय छात्रों पर बढ़ते हमले चिंता बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया की वायुसेना की भयानक गलती, अपने ही नागरिकों पर गिराए 8 बम। दक्षिण कोरिया में वायुसेना की ट्रेनिंग एक्सरसाइज तबाही में बदल गई, जब एक के बाद एक 8 बम नागरिक इलाके में गिरा दिए गए। पोचेन शहर में हुए इस हादसे में कई लोग घायल हुए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। KF-16 फाइटर जेट से MK-82 बम अचानक गिर गए, जो निर्धारित फायरिंग रेंज से बाहर थे। कोरियाई सेना ने इसे गलती बताया और नागरिकों को मुआवजा देने का वादा किया। यह हादसा उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए किए जा रहे दक्षिण कोरिया अमेरिका के संयुक्त अभ्यास के दौरान हुआ। कोरियाई वायुसेना ने मामले की जांच के लिए विशेष समिति गठित की है। नेक्स्ट खबर, भारतीयों के लिए अमेरिका का सपना टूटा, ट्रंप का बड़ा झटका। 1 लाख से ज्यादा लोगों पर गिरने वाली है गाज। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे H-1B वीजा धारकों के बच्चों का आश्रित स्टेटस खत्म कर दिया है, जिससे अब 1 लाख से ज्यादा भारतीयों पर स्वनिर्वासन की तलवार लटक रही है। अमेरिका में जन्म लेने के बावजूद अब उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी और उन्हें भारत लौटने पर मजबूर किया जा सकता है। टेक्सास कोर्ट के नए फैसले से वर्क परमिट पर रोक लग गई है, जिससे कई भारतीय युवाओं का भविष्य अंधकार में है। ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची 12 से 100 साल तक लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत को कबाड़ बेच दिया। MQ-9 ड्रोन की पोल खुली, हूतियों के सामने धड़ाधड़ गिर रहे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के सामने इनकी क्या औकात होगी। यमन में 15 से अधिक MQ-9 रीपर ड्रोन हूती विद्रोहियों के मामूली हमलों में तबाह हो चुके हैं। भारत ने इन्हीं ड्रोन को खरीदने के लिए अमेरिका को 3 अरब 600 करोड़ डॉलर से अधिक की भारी भरकम रकम चुका दी और अब उनकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिका हमेशा कहता रहा कि ये ड्रोन सबसे घातक और अपराजेय हैं, लेकिन हकीकत में रॉकेटों और सस्ते हथियारों से गिराए जा रहे हैं। ये ड्रोन हूती विद्रोहियों के मामूली हमलों का भी सामना नहीं कर सकते, तो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने कितनी देर टिक पाएंगे। नेक्स्ट खबर, तुर्की ईरान में बढ़ा कूटनीतिक बवाल, राजदूतों की तलब, सीरिया बना जंग का मैदान।
तुर्की और ईरान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने ईरान की मिलिशिया नीति को सीरिया के लिए खतरनाक बताया, जिसके बाद तेहरान भड़क गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर दिया। ईरान ने कहा कि तुर्की को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, जबकि अंकारा ने ईरान को सार्वजनिक आलोचना से दूर रहने की चेतावनी दी। सीरिया बना टकराव की नई जंग का मैदान और दोनों देशों के रिश्ते करवाहट की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यू टर्न, FBI मुख्यालय समेत 100 से ज्यादा सरकारी इमारतें बची। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने FBI मुख्यालय और न्याय विभाग समेत सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर अचानक यू टर्न ले लिया। मंगलवार को जारी 443 इमारतों की लिस्ट से 100 से ज्यादा नाम हटा दिए गए। वाशिंगटन DC की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की बिक्री पर बढ़ते दबाव के बाद फैसला बदला गया। सरकार ने कहा कि करोड़ों डॉलर बचाने के लिए यह पहल की गई थी, लेकिन अब नई सूची जारी होगी। क्या ट्रंप प्रशासन फिर बड़ा बदलाव करेगा? नेक्स्ट खबर, ट्रंप की हमास को खुली धमकी, बंधक छोड़ो वरना खात्मे के लिए तैयार रहो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीधी धमकी दे दी है। सभी बंधकों को तुरंत रिहा करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने कहा कि जिनकी हत्या की गई उनके शव लौटाए जाएं, वरना हमास का सफाया तय है। 28 साल बाद अमेरिका और हमास के बीच सीधी बातचीत हुई। कतर की राजधानी दोहा में इस मुद्दे पर पहली बार बातचीत हुई, जिसमें इजरायल भी शामिल रहा। गाजा में अब भी 24 बंधक मौजूद हैं, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए, जिसके बदले इजरायल 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है। ट्रंप की धमकी ने साफ कर दिया, अगर हमास झुका नहीं तो उसे मिटा दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा फिर भागने की फिराक में, अमेरिका में दायर की आखिरी अपील। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राणा ने फिर अपील दायर कर दी है। उसका दावा है कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा। यह वही शख्स है जिसने डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उसे भारत को सौंपने की अनुमति दी है, लेकिन अब देखना यह है कि यह आतंकी गुनाहों की सजा से कब तक भागेगा। नेक्स्ट खबर, गाजा पर ट्रंप का बड़ा दाव, अरब देशों की पुनर्निर्माण योजना खारिज, बोले यह हकीकत से परे। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर अरब देशों की योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन साफ कर चुका है कि गाजा को रहने लायक नहीं माना जा सकता और इसे एक पर्यटन स्थल में तब्दील करने की योजना पर ही काम होगा। दूसरी ओर मिस्र ने हमास के नियंत्रण में गाजा छोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिका इस पर सहमत नहीं। अरब देशों में खुद ही मतभेद हैं, लेकिन ट्रंप अपनी शर्तों पर ही गाजा का भविष्य तय करेंगे। इस फैसले से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, मैक्रों का परमाणु प्लान, पूरे यूरोप के लिए बड़ा संदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान कर दिया है कि अब फ्रांस के परमाणु हथियार सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए होंगे। रूस के बढ़ते खतरे और अमेरिका की अनिश्चित नीतियों के बीच मैक्रों का यह बयान यूरोप में नई हलचल मचा रहा है। ट्रंप की नाराजगी और नाटो से दूरी के संकेतों के बाद मैक्रों ने साफ कर दिया कि फ्रांस अकेले भी यूरोप की रक्षा करेगा। यूरोप अब अपनी सुरक्षा के लिए नए फैसले लेने को मजबूर है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान दहला, खुजदार में IED धमाका, 5 की मौत, दहशत में लोग। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में एक बार फिर तबाही, खुजदार के नाल बाजार में खड़ी मोटरसाइकिल में IED विस्फोट से 5 लोगों की मौत, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। धमाके में कई वाहन भी नष्ट। मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने कहा, आतंकवाद खत्म करके ही दम लेंगे। बलूचिस्तान में दहशत चरम पर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के वित्त विभाग में चीन की घुसपैठ, बड़ा खुलासा, 12 चीनी हैकरों पर मुकदमा शुरू। अमेरिका पर साइबर हमला, चीनी हैकरों ने आर्थिक मंत्रालय, सरकारी एजेंसियों और पत्रकारों के डेटा पर किया अटैक। न्यूयॉर्क में 8 साइबर अपराधियों और 2 चीनी अधिकारियों पर मुकदमा शुरू। रिपोर्ट के मुताबिक ईमेल सर्वर और मोबाइल डेटा हैक कर चीनी सरकार को बेचा गया। हर ईमेल बॉक्स हैक करने के लिए चीन के मंत्रालय ने 10,000 से 75,000 अमेरिकी डॉलर तक दिए। अमेरिका ने 2 बड़े चीनी हैकरों की गिरफ्तारी पर $2-2 मिलियन का इनाम रखा। चीन ने आरोपों को खारिज किया।
नेक्स्ट खबर, शहबाज की गजब चाल। पाकिस्तान ने चीन को थाली में परोसी बलूचिस्तान की 5000 एकड़ जमीन, अमेरिका को लगा करारा झटका। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन को 5000 एकड़ जमीन खैरात में दे दी। यहां चीनी नौसैनिक और एयरबेस बनने की पूरी तैयारी है। शहबाज शरीफ की यह चाल अमेरिका को खुली चुनौती है, क्योंकि होर्मुज जलमरुमध्य पर चीन के कब्जे का मतलब अमेरिका की चौकसी खत्म। बलूचिस्तान में पाक की पकड़ ढीली पड़ रही थी। अब चीन की सेना से बलूच लड़ाकों को लड़वाने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान अब अमेरिका और चीन को सीधा भिड़ाने की कोशिश में है, लेकिन सवाल है कि अमेरिका इस पर क्या जवाब देगा। नेक्स्ट खबर, यूएई में 2 भारतीयों को फांसी, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, बढ़ रही भारतीयों की सजा ए मौत। संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मलयालियों को हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मोहम्मद रिना शरंगीलोट्टू और मुरलीधरन पेरुमठट्टावलापिल को दोषी ठहराया गया और सजा बरकरार रखते हुए फांसी दे दी गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश की शहजादी खान को भी मौत की सजा दी जा चुकी है। यूएई में अभी भी 28 भारतीय मौत की सजा का सामना कर रहे हैं और यह आंकड़ा भारतीयों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, मेक्सिको की चाल, अमेरिका को झटका, भारत पर नजर। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने मेक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स को नए खरीदारों की तलाश में धकेल दिया है। अमेरिका को तेल बेचने में 25% का भारी शुल्क लगने के बाद पेमेक्स अब भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से डील करने में जुट गई है। जनवरी में ही तेल निर्यात में 44% गिरावट आ चुकी है। अब मेक्सिको के भारी कच्चे तेल की एशिया में जबरदस्त मांग देखी जा रही है, जिससे भारत को सस्ते दामों में नया तेल स्रोत मिल सकता है। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में यूएई का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान स्कीइंग और हरित ऊर्जा में लगाएगा पैसा। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यूएई प्रतिनिधिमंडल की बड़ी बैठक हुई, जहां पर्यटन, स्कीइंग, साहसिक खेलों और हरित ऊर्जा में निवेश का प्रस्ताव रखा गया। यूएई के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली ने जल्द तकनीकी टीम भेजने की घोषणा की। कोल्ड स्टोरेज, स्मार्ट सिटी और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश पर भी चर्चा हुई। हिमाचल ग्रीन एनर्जी हब बनने की राह पर है और यूएई इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। जल्द राज्य में बड़ी परियोजनाओं का ऐलान हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का खाना भी चर्चा में, बर्गर से लेकर पोर्क तक सब फेवरेट। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ फैसलों से नहीं, खाने की पसंद से भी सुर्खियों में है। ट्रंप का फेवरेट मेन्यू बर्गर, पोर्क मीट और केएफसी चिकन है। नाश्ते में उन्हें अंडे और पोर्क मीट, दिन में मीटलोफ और केचप, जबकि रात में मैकडॉनल्ड के 2 बिग मैक्स, 2 फिश बर्गर और चॉकलेट शेक पसंद है। पैकिंग खुली हो तो खाना छोड़ देते हैं। उनके खाने का रूटीन भी अजीब है। 14 से 16 घंटे बिना खाए पिए रह सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, अब दिल्ली लाहौर में कौन बताएगा प्रदूषण का सच। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी दूतावासों से एयर क्वालिटी ट्रैकिंग बंद कर दी है, जिससे दिल्ली, लाहौर और कई शहरों में प्रदूषण के सटीक आंकड़े मिलना बंद हो गए हैं। बजट कटौती का बहाना देकर अमेरिका ने लाइव डेटा रोक दिया। अब भारत सहित कई देशों को सिर्फ अपनी सरकार के आंकड़ों पर निर्भर रहना होगा। वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए यह बड़ा झटका। चीन की तरह भारत में भी अब प्रदूषण डेटा छुपाने की आशंका बढ़ी। नेक्स्ट खबर, चीन में रहस्यमय बीमारी से हाहाकार, अस्पताल और कब्रिस्तान भरे। ताबूतों की कीमत आसमान पर। चीन में एक नई रहस्यमय बीमारी का आतंक फैल चुका है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, कब्रिस्तानों में शवों की कतारें लगी हैं और ताबूतों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। खासकर बुजुर्ग और बच्चों में संक्रमण खतरनाक रूप ले चुका है। ग्रामीण इलाकों में एक साथ कई मौतों से वीरानी छा गई है। हेबेई से लेकर शानक्सी तक लोग कोविड-19 जैसी बीमारी के कहर से दहशत में हैं। सरकार मीडिया पर खबरें दबाने का आरोप झेल रही है, लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि चीन में मौत का तांडव शुरू हो चुका है। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तेलंगाना टनल हादसा, 13 दिन से फंसे 8 मजदूर। 5 साल पहले ही दी गई थी चेतावनी, मगर सरकार ने नहीं उठाया कोई एक्शन। मौत के मुंह में जिंदगी की जंग जारी। नेक्स्ट, मोदी उत्तराखंड में मुखवा में गंगा पूजा की, बोले टूरिज्म कभी बंद नहीं होगा, ठंड में ढाम तापो। उत्तराखंड आओ, अब बर्फीली वादियों में भी टूरिज्म का नया दौर शुरू होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नशे की लत बढ़ी। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा। विधानसभा में बवाल, स्पीकर बोले किसी को भावनाओं से खेलने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट,
कन्नड़ एक्ट्रेस के फ्लैट से 2 करोड़ का सोना जब्त, 2 करोड़ 70 लाख कैश भी बरामद। 3 दिन पहले गिरफ्तार हुई थी। पिता डीजीपी, सोने और कालेधन का कनेक्शन क्या है, जांच जारी। नेक्स्ट, सनातन विरोधी बयान पर राहत, उदयनिधि को कोर्ट में पेशी से छूट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति नई एफआईआर भी नहीं होगी। सनातन पर हमला करने वालों को मिल रही कानूनी सुरक्षा। नेक्स्ट, तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर बीजेपी का सिग्नेचर कैंपेन, अन्नामलाई बोले इंदिरा और राजीव के नाम वाली योजनाओं से अच्छा हिंदी नाम। दक्षिण में हिंदी की जंग तेज, राजनीतिक पारा चढ़ा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रात को शीतलहर जैसे हालात, तापमान 18 से गिरकर 10 डिग्री पर आया। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, ठंड का प्रचंड प्रहार जारी। नेक्स्ट, बिहार के औरंगाबाद में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, संपत्ति का विवरण नहीं देने पर 61 शिक्षकों पर कार्रवाई तय। लापरवाही बरतने वालों पर गिरेगी डाज, डीपीओ ने मांगा जवाब। नेक्स्ट, महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाले नाविक की सनसनीखेज कहानी, मां और पत्नी के जेवर गिरवी रखकर खरीदी। 70 नावें योगी आदित्यनाथ ने खुद सुनाई इस जबरदस्त सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में मीडिया पर सरकारी शिकंजा बनने जा रहा है। मॉनिटरिंग सेंटर, भ्रम फैलाने वाली खबरों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। पत्रकारिता पर सरकार की सेंसरशिप बढ़ने का खतरा। नेक्स्ट, धीरेन्द्र शास्त्री ने औरंगजेब को महान बताने वालों पर बरसाए शब्दों के बाण, बोले यह देश का दुर्भाग्य। बागेश्वर बाबा अकाउंट से औरंगजेब को जूता मारती तस्वीर की शेयर। गोपालगंज में आज से हनुमंत कथा। नेक्स्ट, अहमदाबाद में रील बनाने के चक्कर में मौत का मंजर, नहर में गिरी स्कॉर्पियो, 2 दोस्तों के शव मिले, एक की तलाश जारी। किराए पर कार लेकर शूटिंग करने पहुंचे थे दोस्त। नेक्स्ट, महाकुंभ में बड़ा ब्लास्ट करने की थी साजिश, बब्बर खालसा का खूंखार आतंकी पकड़ा गया। एसटीएफ ने कौशांबी से किया गिरफ्तार। डीजीपी बोले पीलीभीत में मारे गए आतंकियों को दिया था गोला बारूद। नेक्स्ट, रक्षा खरीद नीति में बड़ा बदलाव, सुधार के लिए बनी हाई लेवल कमेटी। कई बार यह प्रोसेस 15 से 20 साल तक खिंच जाती थी, जिससे टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती थी। अब तेजी से होगा सेना का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, शिवराज सिंह को बेटे बहू का गिफ्ट मिलते ही छल के आंसू, शादी की खुशी में पत्नी संग किया डांस, 1 घंटे में तैयारी कर दिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस। सिंधिया समेत कई बड़े वीआईपी पहुंचे समारोह में। नेक्स्ट, मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना भड़के, बोले वो मुजरिम रमजान में रोजा नहीं रखा, ऐसा करना हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस। नेक्स्ट, अरविंद केजरीवाल पहुंचे होशियारपुर के विपश्यना केंद्र, पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ। बाजवा और सिरसा ने सुरक्षा और काफिले पर साधा निशाना, कहा सत्ता के लालच में जुटे केजरीवाल। नेक्स्ट, उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नहीं करने पर 3 महीने की जेल। कपल्स में मचा हड़कंप। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बना जंग का मैदान, भारत और न्यूजीलैंड में महामुकाबला। विराट के शतक से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। अब रचिन और कोहली में टॉप बैटर बनने की जंग। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत। आईआरएस अधिकारी का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द, ट्रांसफर रोकने के फैसले से सरकार को झटका, वानखेड़े के खिलाफ साजिश रचने वालों को बड़ा झटका। नेक्स्ट, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या शादी के बंधन में बंधे। कन्नड़ सिंगर और भरतनाट्यम डांसर शिवश्री स्कंद प्रसाद संग लिए 7 फेरे। शादी में कई बड़ी हस्तियां पहुंची। बेंगलुरु में हुआ भव्य विवाह समारोह। नेक्स्ट, मुंबई की भाषा मराठी है। आरएसएस नेता के बयान पर भड़के आदित्य ठाकरे, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया समर्थन। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, शिवसेना और भाजपा विधायकों के बीच बहस के बाद कार्यवाही स्थगित। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करने का उठाया बड़ा कदम। 32 कार्यालयों को मिला हिंदी दक्ष कार्यालय का दर्जा। सरकारी कामकाज में पड़ेगा हिंदी का प्रभाव। राष्ट्रभाषा को और मजबूती देने की तैयारी। नेक्स्ट, महाकुंभ में बिजली विभाग का बेमिसाल खेल, 211 करोड़ खर्च कर कमाए मात्र 28 करोड़। 45 दिन में 3 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली से जगमगाया महाकुंभ। घाटे के बावजूद दावा, आयोजन रहा ऐतिहासिक। नेक्स्ट, मोहम्मद शमी ने आईसीसी से की बड़ी अपील, लार के नियम पर दोबारा विचार करने की मांग। बोले बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो रही, तेज गेंदबाजों को हो रही मुश्किल।
वनडे क्रिकेट में 2 नई गेंदों के नियम ने और बढ़ाई परेशानी। नेक्स्ट, भाषा विवाद पर एमके स्टालिन का तीखा हमला, बोले हिंदी थोपना स्वाभाविक लेकिन तमिल की बात करना राष्ट्र विरोधी। सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, दक्षिण भारत ने बढ़ा आक्रोश, भाजपा ने बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। नेक्स्ट, 90 दिन में 25 करोड़ दो या सीधे जेल जाओ। सुप्रीम कोर्ट का सोना घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख को अल्टीमेटम, लाखों निवेशकों से ठगे थे 5,600 करोड़ रुपए, कई राज्यों में दर्ज हैं FIR। नेक्स्ट, मुंबई में टेस्ला का पहला धमाका PKC कॉम्प्लेक्स में खुलेगा। भारत का पहला शोरूम 4,000 वर्ग फुट जगह ली किराए पर, कंपनी चुकाएगी तगड़ा किराया। इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में भारत में नया इतिहास लिखने की तैयारी। नेक्स्ट, पुलिस वालों की ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जल्द 14 से 18 घंटे की शिफ्ट पर मचेगा हंगामा, केंद्र और राज्य सरकारों पर आएगा जबरदस्त दबाव। क्या अब मिलेगा पुलिस कर्मियों को तय वर्किंग आवर्स और साप्ताहिक छुट्टी। नेक्स्ट, बिहार में टीचर्स की बल्ले बल्ले, 9 मार्च को मिलेगा नौकरी का सुनहरा मौका। सुपौल में होगा भव्य आयोजन, 1208 शिक्षकों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्तियों पर बड़ा ऐलान। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। तालिबान के हमले के बाद मलाला यूसुफजई पहली बार पहुंची अपने घर खैबर पख्तूनख्वा में, दिखा बड़ा स्वागत। पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई अपने गृहनगर खैबर पख्तूनख्वा पहुंची। तालिबान के हमले के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की, पूर्वजों की कब्रगाह पर गईं और अपने चाचा की सेहत का हाल जाना। मलाला ने स्थानीय स्कूल और कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। यह वही जगह है जहां कभी तालिबान ने उन्हें गोली मारी थी। सुरक्षा के बीच मलाला इस्लामाबाद लौटी, लेकिन उनका दौरा पाकिस्तान में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से खुलासा, महिलाओं पर हमले और भेदभाव अब भी जारी, हर 10 मिनट में होती है एक हत्या। 30 साल पहले लैंगिक समानता का वादा किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। दुनिया में हर 10 मिनट में एक लड़की की हत्या उसके अपने घर में हो रही है। यौन हिंसा 50% बढ़ चुकी है। सिर्फ 87 देशों में महिला नेतृत्व देखने को मिला। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव विनाशकारी है, लेकिन बदलाव की गति धीमी है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले यह रिपोर्ट चेतावनी से कम नहीं। नेक्स्ट खबर, ईरान में गूंजा संगीत का दर्द, गायक मेहदी यारही को 74 कोड़े और जेल की सजा। ईरान में हिजाब हटाने को प्रोत्साहित करने वाले गाने के लिए मशहूर गायक मेहदी यारही पर खामनेई सरकार ने कहर बरपा दिया। 74 कोड़े और जेल की सजा सुनाई गई। उनका गाना रूसारिटो महिलाओं को हिजाब हटाने के लिए प्रेरित करता था। ईरानी कोर्ट ने इसे इस्लामी समाज के खिलाफ बताया और संगीत के जरिए आजादी की आवाज दबा दी। इस सजा से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और ईरान की क्रूरता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। नेक्स्ट खबर, जापान में जनसंख्या संकट, जन्म दर गिरी, इतिहास का सबसे निचला स्तर। जापान में जन्म दर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। साल 2024 में सिर्फ 7,20,998 बच्चे पैदा हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 5% कम है। यह आंकड़ा जापान के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया। जापान की सरकार और विशेषज्ञों में भय का माहौल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2720 तक पूरे जापान में सिर्फ एक ही बच्चा बच सकता है। अगर हालात नहीं बदले तो यह देश बूढ़ों का साम्राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट खबर, यूरोप में तबाही, किम जोंग उन का परमाणु प्लान, पेंटागन में हड़कंप, यूरोप जल रहा है, रूस नाटो आमने सामने है। ट्रंप की नीति के खिलाफ यूरोप बगावत पर उतर चुका है और इस पूरे भूचाल का फायदा उठा रहा है उत्तर कोरिया। किम जोंग उनने परमाणु प्रोजेक्ट तेज करने का आदेश दे दिया है। गुप्त लैब में 300 परमाणु बम बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस किम को सीक्रेट टेक्नोलॉजी दे रहा है। पेंटागन में डर बढ़ गया है। साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, हांगकांग की अदालत का ऐतिहासिक फैसला, तियानमेन नरसंहार की याद मनाने वाले 3 कार्यकर्ताओं की सजा माफ। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की बड़ी जीत। तियानमेन नरसंहार की याद में हर साल मोमबत्ती जलाने वाले 3 कार्यकर्ताओं की सजा माफ। जोहान तुंग, तांग नोक्वान और सुई हांगकांग को 4.5 महीने की जेल हुई थी। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत संगठन को भंग कर दिया था, लेकिन अदालत ने सबूत मांगे और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया।
1989 के नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसे चीन आज तक दबाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत श्रीलंका के बीच बड़ा टकराव, मछुआरों पर बवाल। श्रीलंका ने भारत से की बड़ी मांग। श्रीलंका ने भारत से साफ कह दिया, अपने मछुआरों को रोको, हमारे जल क्षेत्र में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। श्रीलंकाई नौसेना ने 550 से ज्यादा भारतीय मछुआरों को पकड़ा। इस साल 130 गिरफ्तार हो चुके हैं। मंत्री बिमल रत्नायके ने भारत से तमिलनाडु के मछुआरों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में श्रीलंका दौरे पर। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा तय। क्या मछुआरों का मुद्दा भारत श्रीलंका संबंधों में नया तनाव पैदा करेगा? नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दांव, भारतवंशी जय भट्टाचार्य बने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का प्रमुख बनाया। सीनेट में पेशी के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक स्वतंत्रता और बहस के अधिकार को मजबूत करने की कसम खाई। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर भट्टाचार्य कोरोना काल में लॉकडाउन के मुखर विरोधी रहे। उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का समर्थन किया था। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की नई चाल, अफ्रीका में कारोबार तलाश रहे, ट्रंप ने ली चुटकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की अफ्रीका में व्यापार करने की योजना का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि किसी ने लेसोथो के बारे में सुना तक नहीं है, लेकिन मस्क इस छोटे अफ्रीकी देश में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ट्रंप की इस टिप्पणी पर कांग्रेस में ठहाके गूंजे। लेसोथो के विदेश मंत्री ने ट्रंप को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दूतावास यहां काम कर रहा है और राष्ट्रपति को ऐसे सामान्यीकरण से बचना चाहिए। ट्रंप पहले भी अफ्रीकी देशों पर विवादास्पद बयान दे चुके हैं। अब मस्क को लेकर उनकी यह टिप्पणी फिर चर्चा में आ गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।